हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है व्हाट आर टाइफाइड फीवर ट्रीटमेंट ऑप्शन। व्हाट आर टाइफाइड फीवर ट्रीटमेंट ऑप्शन मतलब टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन है। जैसे देखिए, कोई भी जो ट्रीटमेंट होता है ना, उसका दो ऑप्शन होता है। एक तो होता है जो मेन ट्रीटमेंट होता है। मेन ट्रीटमेंट का मतलब है कि जो मेन ट्रीटमेंट मतलब जो मेडिसिन या एंटीबायोटिक के थ्रू किया जाता है। टाइफाइड में मेनली हम बात करेंगे तो टाइफाइड में एंटीबायोटिक्स या फिर एंटीपायरेटिक जैसे पैरासिटामोल वगैरह हो गया, पैरासिटामोल, एसिटामिनोफेन, ये सब जो मेडिसिन हो गया, यह सब, और एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, यह सब क्या हुआ, मेन ट्रीटमेंट हो गया। और दूसरा होता है सपोर्टिंग ट्रीटमेंट। तो सपोर्टिंग ट्रीटमेंट जैसे हम क्या क्या खाना है, क्या कैसे रहना है, रेस्ट करना है, तो यह सब भी एक टाइप के ट्रीटमेंट का ऑप्शन ही है जो सपोर्टिंग मेडिसिन या सपोर्टिंग ट्रीटमेंट का काम करता है, सपोर्टिंग ट्रीटमेंट का काम करता है। तो मेन ट्रीटमेंट तो हो गया कि एंटीबायोटिक यूज करना है, लेकिन सपोर्टिंग ट्रीटमेंट हो गया कि सपोर्टिंग ट्रीटमेंट में जैसे आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या न्यूट्रिशनल सपोर्ट लेना है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना है बॉडी में, फीवर मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रॉपर रेस्ट करना है, वैक्सीनेशन ऑन टाइम लेना है, उसके बाद हाइजीन एंड सैनिटेशन को मेंटेन रखना है। तो यह सब सपोर्टिंग ट्रीटमेंट में आ गया। और मेन ट्रीटमेंट है कि यूज एंटीबायोटिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स जो हो गया, ये सब मेन ट्रीटमेंट्स में होगा। तो आइए आज यही हम ऑप्शन देखते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शन देखते हैं टाइफाइड फीवर के ऊपर। व्हाट आर टाइफाइड फीवर ट्रीटमेंट ऑप्शन मतलब टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के ऑप्शन क्या क्या है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है, व्हाट आर टाइफाइड फीवर ट्रीटमेंट ऑप्शन। मतलब टाइफाइड फीवर के, टाइफाइड बुखार के ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन है। ओके, तो ऑप्शन में हम देखेंगे सम ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर टाइफाइड फीवर इंक्लूड, मतलब टाइफाइड फीवर के लिए या टाइफाइड बुखार के लिए कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है या कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे फर्स्ट, बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का काम क्या है आपको हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि एंटीबायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया अगेंस्ट। ओके, एंटी फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एंटी में जाके जो काम करे, बैक्टीरिया को मेनली मारने का जो काम करे उसे हम, या बैक्टीरिया के ग्रोथ के जो रोकने का काम करे उसे हम एंटीबायोटिक्स बोलेंगे। मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जाके जो काम करता है, एंटी बैक्टीरियल जैसे हमें बोलते हैं वो हमारा एंटीपार्टी है। जब हमें किसी से लड़ाई होता है, जब हम कोर्ट में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हम बोलते हैं वो हमारा एंटीपार्टी है, मतलब वो हमारा दुश्मन है। ऐसे ही यहाँ पे एंटीबायोटिक्स मतलब हम बैक्टीरिया के जो एंटी में जाके काम करे, अगेंस्ट में जाके काम करे, उसे हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। तो पहला जो ट्रीटमेंट टाइफाइड फीवर में जो ट्रीटमेंट का ऑप्शन है वह क्या है, बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स। और यह मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन है और यह काफी इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? तो टाइफाइड फीवर इज ट्रीटेड विथ मेनली एंटीबायोटिक्स। टाइफाइड बुखार को हम सिर्फ एंटीबायोटिक्स से ही ठीक कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स यूज करने के बाद ही टाइफाइड फीवर हमारी बॉडी से खत्म होगी। मतलब टाइफाइड फीवर इज ट्रीटेड विथ मेनली एंटीबायोटिक्स, मतलब टाइफाइड फीवर का ट्रीटमेंट मुख्य रूप से एंटीबायोटिक मेडिसिन से किया जाता है। सम कॉमन प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स आर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, अजिथ्रोमाइसिन एंड सेफ्ट्रिएक्सोन। मतलब आमतौर पर प्रिस्क्राइब करने वाली जो मेडिसिन है, जो डॉक्टर मेनली डिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स टाइफाइड फीवर में, वह एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकता है, लिवोफ्लॉक्सासिन हो सकता है, अजिथ्रोमाइसिन हो सकता है एंड सेफ्ट्रिएक्सोन भी हो सकता है। तो ये जो तीन चार टाइप के जो एंटीबायोटिक्स है, यह आमतौर पर सबसे ज्यादा कॉमनली आप देखेंगे डॉक्टर एडवाइज करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पहला जो ट्रीटमेंट ऑप्शन था वह था बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स के द्वारा हम ट्रीटमेंट को ठीक कर सकते हैं, टाइफाइड को ठीक कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है यह है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, इसका काम क्या है, तो टाइफाइड फीवर कैन लीड टू डिहाइड्रेशन ड्यू टू फीवर, वोमिटिंग एंड डायरिया। मतलब टाइफाइड फीवर में बुखार, उल्टी और दस्त के कारण हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। ओके, पेशेंट्स आर गिवन ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे हम ORS के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और इंट्रावेनस फ्लूइड टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड हाइड्रेशन। मतलब
इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में बैलेंस रहे, मतलब संतुलित रहे, एंड हाइड्रेशन, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, निर्जलीकरण ना हो, इसको बनाए रखने के लिए, मतलब बॉडी को हाइड्रेट और इलेक्ट्रोलाइट को संतुलन, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको संतुलित बनाए रखने के लिए हमें पेशेंट्स को ORS, मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल मतलब मुख्य रूप से, मतलब मुंह से, ओरल का मतलब होता है माउथ, मतलब मुंह के द्वारा। तो ORS का देखेंगे आप पाउडर आता है, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कब करते हैं, पानी में बोलते हैं ऐसा घोल के, वो घोल पी जाने के लिए, तो वह क्या मुंह से लेते हैं, तो उसे हम ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या इंट्रावेनस, मतलब आपके वेन के द्वारा, जो वेन है, नस है, वह नस के द्वारा फ्लूइड दिया जाता है। आप देखेंगे कि जिस पेशेंट को फ्लूइड या बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, निर्जलीकरण अगर हमारा शरीर हो जाता है, तो हमें क्या होता है, कमजोरी आ जाता है, चक्कर आ जाता है, वीकनेस आ जाती है, चक्कर आने लगता है और हम ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, तुरंत हमें सलाइन लगा देते हैं या फिर एडमिट कर देते हैं। तो अगर आप अपने बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रखते हैं, फ्लूइड मेंटेन रखते हैं, मतलब पानी की कमी नहीं होने देते हैं आप अपनी बॉडी में, आप डिहाइड्रेट अपनी बॉडी को नहीं होने देते हैं, मतलब हाइड्रेट रखते हैं, डिहाइड्रेट नहीं होने देते हैं, हम हाइड्रेट अगर रख रहे हैं तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डॉक्टर जो सलाइन लगाते हैं वो सलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, या सलाइन या फिर जो एडमिशन वगैरह है, या कब डॉक्टर एडवाइज करते हैं, जब उनको लगता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी है या डिहाइड्रेशन हुआ है। तो देखिए डिहाइड्रेशन बहुत खतरनाक चीज है, इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है, पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो इसके लिए वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखने के लिए आपकी बॉडी को जो है वो हाइड्रेट रखने के लिए सलाइन लगाते हैं, या फिर ORS, या फिर जो भी है एडमिशन वगैरह, ये सब आपको करते हैं। क्योंकि एडमिट करने के बाद क्या आता है कि वेनस के थ्रू, मतलब इंट्रावेनस आपको वो कंटिन्यू फ्लूइड देंगे, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और ORS जब उनको लगेगा कि बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है या डॉक्टर पेशेंट्स मेंटेन नहीं रखेगा अपनी बॉडी को, तो इसके लिए वो ORS दे देते हैं कि आप ORS भर दिन में 3-4-5 बार पियो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, मतलब आप डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होंगे। बट आजकल कुछ अलग भी है, जैसे गांव साइड में या बहुत ऐसे डॉक्टर हैं, वो पैसे बनाने के लिए भी क्या करते हैं कि सलाइन लगा देते हैं ताकि पेशेंट्स को, मतलब बहुत ऐसा होता है। बट मेनली इसका जो फैक्ट्स है वह यही है कि हमारी बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, यह इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए, फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने के लिए डॉक्टर आपको सलाइन लगाते हैं या फिर क्या बोलते हैं ORS वगैरह पीने के लिए देते हैं। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट क्या है, टाइफाइड फीवर कैन लीड टू डिहाइड्रेशन ड्यू टू फीवर, वोमिटिंग एंड डायरिया, मतलब टाइफाइड फीवर के कारण या टाइफाइड बुखार के कारण आपको बुखार, उल्टी, दस्त हो सकता है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी क्या होगा कि उल्टी हो जाएगा या फिर दस्त होगी, तो आपकी बॉडी से पानी ज्यादा निकल जाता है, तो ऐसे में आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं, निर्जलीकरण। ओके, पेशेंट्स आर गिवन ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और इंट्रावेनस फ्लूइड टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड हाइड्रेशन। पेशेंट्स को हम सलाइन या फिर इंट्रावेनस के थ्रू जो फ्लूइड देते हैं वह इसके लिए देते हैं कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए एवं हाइड्रेशन रखने के लिए पेशेंट को ORS जो पीने वाला रहता है या इंट्रावेनस जो वेन या नस के थ्रू देते हैं वह फ्लूइड दिया जाता है। तो पहला था ट्रीटमेंट ऑप्शन में बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स, दूसरा ऑप्शन है आप फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट का मतलब है कि पेशेंट्स में ऐसा खाना देना है कि उससे उसको पोषण वगैरह में न्यूट्रिशन में कुछ कमी ना हो। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट में देखेंगे ए बैलेंस डाइट इज इसेंशियल ड्यूरिंग रिकवरी टू हेल्प द बॉडी रीगेन स्ट्रेंथ, मतलब न्यूट्रिशनल सपोर्ट मतलब पोषण संबंधी सहायता, पोषण संबंधी सहायता। यह क्या काम करता है, तो बॉडी को मतलब हमारे शरीर को पुनः शक्ति, मतलब जो हम कमजोरी हो गई हुई है हमारी बीमारी के कारण, टाइफाइड या किसी भी बीमारी के कारण, बुखार वगैरह के कारण हमारी बॉडी में अगर कमजोरी हो गई है, तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट क्या करता है, मतलब पोषण संबंधी सहायता, मतलब ऐसा खाना हम खिलाएंगे जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा हो, या इसके लिए क्योंकि जो खोई हुई शक्ति है उसको हम पुनः शक्ति, मतलब फिर से उसके बॉडी में वो शक्ति एनर्जी आएगी। दूसरा
बॉडी को पुनः शक्ति प्रदान करने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट या संतुलित आहार आवश्यक है। टाइफाइड में तीसरे नंबर के जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वह है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट क्यों? तो अ बैलेंस्ड डाइट इज एसेंशियल ड्यूरिंग रिकवरी टू हेल्प द बॉडी रीगेन स्ट्रेंथ। मतलब कि बॉडी को पुनः शक्ति ताकत प्रदान करने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। फोर्थ, फीवर मैनेजमेंट। टाइफाइड फीवर में आप देखेंगे पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर आती है 103, 102, 104। ये जो फीवर का है वो हम आपको स्टेज जब पढ़ा रहे थे, फीवर के स्टेज सिम्टम्स स्टेज टाइफाइड में, तो वहां पे हम बता दिए कि स्टेज 1, 2, 3, 4 में कौन से स्टेज में कितना फीवर होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ फीवर मैनेजमेंट देखेंगे। तो फीवर मैनेजमेंट में क्या है? फीवर मैनेजमेंट इज अनदर ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर टाइफाइड फीवर। मतलब कि टाइफाइड फीवर में या टाइफाइड फीवर के लिए फीवर मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है, आवश्यक है। फीवर मतलब मैनेजमेंट का मतलब है कि 104 फीवर है तो हम 106 सिर्फ मेडिसिन से उसको कम कर देंगे, ऐसा नहीं। फीवर को धीरे धीरे कम करना है, 104, 103 ऐसा। और फीवर है तो उसको कंटिन्यू फीवर ही रहने देंगे, बाकी वो एंटीबायोटिक्स या खा खा के खुद ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको फीवर कम करने के भी मेडिसिन पेशेंट को देना पड़ेगा, फीवर को मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फीवर को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जो बुखार है उसको प्रबंधन करना पड़ेगा, जो बुखार है उसको कम करके रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा फीवर मैनेजमेंट में? तो फीवर मैनेजमेंट इज अनदर ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर टाइफाइड फीवर। मतलब टाइफाइड फीवर के लिए फीवर मैनेजमेंट करना जरूरी है या आवश्यक है। कैसे? तो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस। ओवर द काउंटर मेडिकेशन का मतलब होता है ओटीसी मेडिसिन, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ओटीसी मेडिसिन। तो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ओटीसी लाइक एसिटामाइनोफेन। एसिटामाइनोफेन क्या है? ये एक मेडिसिन का नाम है, एक मेडिसिन के ड्रग्स जो है वह ड्रग्स के एक कॉम्बिनेशन का नाम है। या फिर पैरासीटामोल। सिर्फ पैरासीटामोल भी आप बोलेंगे काउंटर पे जाके तो बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं, वो सब आपको दे देंगे पैरासीटामोल। अब इसमें डोलो भी हो सकता है, कालपोल भी हो सकता है, क्रोसिन भी हो सकती है, लिमोल भी हो सकती है, बहुत सारे टाइप्स के। सब कंपनी अलग अलग अपने नाम से पैरासीटामोल की टेबलेट बनाती है। तो यह जो पैरासीटामोल है यह एक कॉम्बिनेशन नेम है, ठीक है। तो आपको ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लाइक एसिटामाइनोफेन, पैरासीटामोल कैन रिड्यूस फीवर एंड रिलीव डिस्कम्फर्ट। तो यह जो मेडिसिन है एसिटामाइनोफेन या पैरासीटामोल, यह क्या करता है? तो आपकी जो बुखार है उसको कम करने का काम करता है। और प्लस अगर आपकी बॉडी में पेन वगैरह है, सर दर्द है, बॉडी पेन है, तो यह भी आपको कम, उसमें आपको आराम देगी, डिस्कम्फर्ट को आपको रिलीफ करेगी। तो यह पेन वगैरह जो सर दर्द और बदन दर्द है उसमें भी काम करेगी, प्लस में आपका जो फीवर है उसको भी यह कम करने का काम करेगी। तो इसके लिए फीवर का मेडिसिन भी हमको चालू रखना रहता है। ऑप्शन है, पहला एंटीबायोटिक्स यूज करना है, दूसरा न्यूट्रिशनल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स या फ्लूइड को मैनेजमेंट करना है, तीसरा न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, फोर्थ फीवर को मैनेजमेंट करना है। फीवर को मैनेजमेंट का मतलब है कि पैरासीटामोल या एसिटामाइनोफेन वगैरह देकर हमें फीवर को कम करना है। पेशेंट को जो बॉडी में पेन है जैसे सर दर्द या बदन दर्द, जो भी दर्द है उसको भी हमें कम करना है। नेक्स्ट, प्रॉपर रेस्ट इन नेसेसरी। प्रॉपर रेस्ट इज नेसेसरी। जिस पेशेंट को टाइफाइड हुआ है, जो पेशेंट टाइफाइड से गुजर रहा है, टाइफाइड बुखार में है, उसे हमें रेस्ट करने के लिए भी बोलना है। ऐसा नहीं कि वो एंटीबायोटिक्स यूज कर रहा है, मेडिसिन यूज कर रहा है, पैरासीटामोल यूज कर रहा है, अपना काम भी कर रहा है, जिम जा रहा है, रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है या कोई भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं। प्रॉपर रेस्ट हमें करवाना है क्योंकि रेस्ट बहुत इसेंशियल है। Proper rest is essential for the body to recover from टाइफाइड फीवर। मतलब कि टाइफाइड फीवर से रिकवर होने के लिए बॉडी को पर्याप्त आराम देना जरूरी है। टाइफाइड फीवर से रिकवर होने के लिए मतलब उससे उबरने के लिए, टाइफाइड फीवर से ठीक होने के लिए हमारी बॉडी को आराम देना जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी शुड बी लिमिटेड अंटिल द पेशेंट इज फुली रिकवर्ड। मतलब कि जब तक पेशेंट पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, जब तक पेशेंट पूरा मतलब ठीक ना हो जाए, तब तक
पेशेंट्स को फिजिकल एक्टिविटी लिमिट में रखनी चाहिए। हमें पेशेंट को एडवाइस देना पड़ेगा कि पेशेंट्स को प्रॉपर रेस्ट आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइफाइड फीवर से उबरने के लिए, रिकवर होने के लिए हमारी बॉडी को, हमारी शरीर को आराम की जरूरत पड़ती है। और प्लस में जो उसका फिजिकल एक्टिविटीज है, जैसे जिम वगैरह में जाते हैं, दौड़ते हैं या वॉकिंग वगैरह जो भी करते हैं, उसको एक लिमिट में रखना है। ज्यादा एग्रेसिव के तौर पे नहीं जाना है काम करने। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑप्शन में, वह है टेकिंग वैक्सीनेशन ऑन टाइम। जो वैक्सीन है वह टाइम पर लेना चाहिए पेशेंट्स को। इंडिविजुअल्स एट रिस्क ऑफ बैक्टीरियल एक्सपोजर शुड कंसीडर वैक्सीनेटिंग विद द टाइफाइड वैक्सीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। मतलब कि जो वैक्सीनेशन है वह समय पर टीकाकरण करवाना। वैक्सीनेशन को हम बोलते हैं टीकाकरण हिंदी में। तो समय पर टीकाकरण करवाना मतलब टेकिंग वैक्सीनेशन ऑन टाइम, समय पर टीकाकरण कराना। Individuals at risk of bacterial exposure should consider vaccinating with the typhoid vaccine to prevent infection। मतलब कि बैक्टीरिया के कांटेक्ट या संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को इन्फेक्शन से बचाव के लिए टाइफाइड का वैक्सीन लगवाना जरूरी है। किसको? तो जो ऐसे व्यक्ति है जो दिन रात कहीं काम कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, वहां पे उनको पता है कि जो बैक्टीरिया है, जो सैल्मोनेला टाइफस की बैक्टीरिया है, उसके वो कांटेक्ट में आ रहे हैं, मतलब गंदगी वगैरह में अगर काम कर रहे हैं, तो उनको टाइम पर, जैसे आप देखेंगे कचरा उठाने का कोई काम कर रहा है, तो ऐसे इंसानों को वैक्सीनेशन हर साल या जो भी वैक्सीनेशन का टाइम शेड्यूल है उस पर लगा लेना चाहिए। नेक्स्ट, मेंटेन हाइजीन एंड सैनिटेशन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सैनिटेशन है या हाइजीन वगैरह को मेंटेन रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम मेंटेन हाइजीन को नहीं रखेंगे, सैनिटेशन को नहीं रखेंगे, तो ये सैनिटाइजेशन वगैरह की वजह से ही हमारे यहाँ टाइफाइड ज्यादा फैलता है। अगर हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे तो टाइफाइड फैलेगा ही नहीं, और अगर नहीं फैला तो फिर उसे ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज है ही नहीं, उसे हम इलाज कैसे करेंगे? अगर किसी को कोई बीमारी हुआ है तभी तो हमें इलाज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर किसी ऐसे आदमी जिसको कोई बीमारी ही नहीं हुआ है, तो उसे डॉक्टर क्या इलाज करेगा? कुछ इलाज नहीं करेगा। तो अगर आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो आपको इलाज कराना, मतलब टाइफाइड बीमारी ही नहीं होगी तो आपको इलाज कराने की जरूरत क्या है? यही कारण है कि अमेरिका वगैरह में वहां पे क्या है कि प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन किया जाता है। इसकी वजह से वहां पे टाइफाइड का जो प्रॉब्लम है, टाइफाइड बीमारी जो है वो बहुत कम है। मतलब 1-2% केसेस वहां पे होते हैं। अपने यहाँ की तरह नहीं, अपने यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश इस समय बहुत है। लेकिन मतलब जो गंदे कंट्री है, बोलेंगे गंदे कंट्री का मतलब इन सेंस कि वहां पे गंदगी ज्यादा है, कचरा ज्यादा है, ठीक है। तो प्रॉपर अमेरिका वगैरह में जो हाइजीन को मेंटेन रखते हैं, तो वहां पे इसके लिए जो है बीमारी टाइफाइड फीवर वगैरह ये सब इतना नहीं है। वहां पे ऐसे लोगों को भी टाइफाइड होता है जो बाहर दूसरे देश में घूमने गए हुए हैं। वो लोग क्या करते हैं, जब दूसरे देश में घूमने जाते हैं तो वहां से वो पटाके जाते हैं, मतलब वहां से वो कैरी करते हैं उस फीवर को, टाइफाइड फीवर को, और फिर अपने देश में जाके फैलाते हैं। ज्यादातर यही रिपोर्ट है। वहां पे खुद से टाइफाइड इतना नहीं है जितना कंपेयर टू इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इस समय टाइफाइड फीवर बहुत ज्यादा कॉमन है। बट आप अमेरिका वगैरह में जाएंगे तो वहां पे टाइफाइड फीवर इतना मतलब है ही नहीं, 1-2% है। वो भी ऐसे केसेस ज्यादातर देखे जाते हैं जो दूसरे कंट्री से लेके आए हुए हैं और वहां पे फैला रहे हैं। ओके, तो प्रॉपर हमें मेंटेन रखना है किसको? हाइजीन एंड सैनिटेशन को। मतलब प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन सच एज हैंड वॉशिंग विद सोप एंड क्लीन वाटर एंड कंज्यूमिंग सेफ क्लीन फूड एंड वाटर सोर्सेस कैन हेल्प प्रिवेंट टाइफाइड इन्फेक्शंस। मतलब कि स्वच्छता और सफाई को हमें प्रॉपर बनाए रखना है, ठीक है। स्वच्छता एंड सफाई बनाए रखना है। अच्छी स्वच्छता बनाए रखने का हमें अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे साबुन और पानी से, मतलब साफ पानी से हाथ धोना, और सेफ क्लीन भोजन और पानी का हमें खाने पीने में यूज करना। ये सब अगर हम यूज करेंगे तो टाइफाइड इन्फेक्शन को रोकने में काफी मदद मिलती है। तो यह 6-7 टाइप्स के टोटल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। क्या क्या ऑप्शंस है? तो बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स, सेकेंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, नेक्स्ट न्यूट्रिशनल सपोर्ट, नेक्स्ट फीवर मैनेजमेंट, नेक्स्ट प्रॉपर रेस्ट इज नेसेसरी, नेक्स्ट टेकिंग वैक्सीनेशन ऑन टाइम, एंड नेक्स्ट
मेंटेन हाइजीन एंड सैनिटेशन। यह मेरे ख्याल से जो मेंटेन हाइजीन को, प्रॉपर हाइजीन को जो मेंटेन रखने की बात हो रही है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर मेंटेन रखेंगे हाइजीन को तो इससे क्या होगा, मतलब स्वच्छता बनाए रखेंगे, सफाई बनाए रखेंगे तो बीमारी ही नहीं फैलेगी। अगर नहीं फैलेगी तो हमें उसको ट्रीटमेंट की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो कमेंट के थ्रू बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, मतलब नए का मतलब है कि अभी आप देख रहे हैं, इससे पहले आपको मालूम नहीं है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स के थ्रू बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं।